नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक लैटरल नी पेन के बारे में जो लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को होता है। इसे कहते हैं आईटीबी सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। तो इलियोटिबियल बैंड क्या है, इसे समझने के लिए हमें एनाटॉमी देखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये पेल्विक बोन है, ये आपकी थाई बोन है, ये फीमर का लैटरल और मीडियल कॉन्डाइल है। तो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर आता है फ्रॉम द पेल्विस बोन टू द लैटरल कॉन्डाइल से होके ये टिबिया में गर्डीज ट्यूबरकल में इंसर्ट होता है। और अगर आप यहाँ टिबिया में देखेंगे, यहाँ एक बम्प होता है लैटरल कॉन्डाइल पे। यहाँ से ग्लूटियस मैक्सिमस मसल उसमें इंसर्ट होती है, आगे से टेंसर फेशियल लाटा मसल का कंटिन्यूएशन है। ऊपर ये ब्रॉड होता है, ग्रेजुअली नैरो होता है, आइलियोटिबियल ट्रैक्ट बनता है और फिर एकदम पतला होकर आइलियोटिबियल बैंड बनता है जो फीमर के लैटरल कॉन्डाइल से होते हुए टिबिया में गर्डीज ट्यूबरकल में अटैच होता है। तो ये हो गई एनाटॉमी। अभी समझते हैं इससे क्या होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट जब एक एक घंटा रनिंग या साइकिलिंग करते हैं तो उनका नी रिपीटेडली बेंड एक्सटेंड होता है। इससे ये जो आईटी बैंड है ये फीमर के लैटरल कॉन्डाइल पे फ्लिप होता है आगे पीछे, और वहां क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है और इससे उनको काफी दिक्कत होती है और उनका रनिंग या साइकिलिंग हैम्पर हो जाता है या बंद हो जाता है। तो कई बार ये आते हैं हमारे पास, तो हमको इसके कारण ढूंढने चाहिए कि क्यों हो रहा है। कई लोगों में नहीं होता, कई लोगों में होता है। तो जो प्री डिस्पोज्ड है ज्यादा इसके सिम्टम्स में, वो है जिन्हें वारस नहीं होता है। अगर आप देखें, जैसे घुटना वारस में चला जाता है, आईटी बैंड टाइट हो जाता है और फिर वो ज्यादा रगड़ता है टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। दूसरा है लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी। अगर तो एक टांग लंबी है, एक टांग छोटी है, तो जो टांग लंबी है वो पेल्विस को ऊपर रखती है, जो टांग छोटी है वो पेल्विस को थोड़ा नीचे कर देती है। पेल्विस ओब्लिक हो जाता है और आईटी बैंड स्ट्रेच हो जाता है, टाइट हो जाता है। कई लोगों में आईटी बैंड शुरुआत से टाइट होता है, आइट्रोजेनिक, जिसका कोई कारण नहीं मिलता। और कई लोगों में फ्लैट फुट होता है, फुट प्रोनेट होता है भागने के टाइम, उन लोगों में भी ये देखा गया है। तो ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं, हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। फिर लोकल टेंडरनेस के लिए देखते हैं, फिमोरल कॉन्डाइल पे उंगली दबा के देखते हैं पेन लोकलाइज्ड वहां है कि नहीं, क्योंकि लैटरल मेनिस्कस टेयर में भी कभी कभी ऐसा पेन आ सकता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे हमें क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ता है। तो हम ये दो टेस्ट करते हैं। एक है ओबर्स टेस्ट, जिसमें पेशेंट को हम साइडवेज लेटाते हैं, अफेक्टेड साइड ऊपर होता है। हम टांग को ऊपर लेते हैं, नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करते हैं, नी को पीछे लेते हैं, हिप एक्सटेंड हो जाए, और फिर उसे एडक्ट करते हैं या नीचे लेने की कोशिश करते हैं। अगर आइलियोटिबियल बैंड टाइट है तो वो पैर नीचे नहीं होगा। तो ये टाइट बैंड वालों में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। दूसरा टेस्ट है नोबल टेस्ट, जहां पेशेंट सीधा सोता है, पेशेंट को 70 टू 80 डिग्री नी फ्लेक्स करते हैं, फिर हम एक अंगूठा रखते हैं पेनफुल एरिया पे या फिंगर रखते हैं और नी को एक्सटेंड करते हैं। जब भी आईटी बैंड फ्लिप होता है लैटरल फीमर कॉन्डाइल पे तो पेशेंट को पेन होता है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। दूसरा, आप इन ऑफिस अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, आपको आईटी बैंड में थिकनिंग, स्वेलिंग और डीजेनरेटिव चेंजेस दिखेगी। अगर आपको और कंफर्म करना है तो आप एमआरआई कर सकते हो। एमआरआई में आपको दिखेगा या तो वो आईटी बैंड थिकंड है, टोन है, डीजेनरेटिव है, कभी कभी बोन एडिमा भी दिखता है लैटरल फिमोरल कॉन्डाइल में। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी है तो हम शॉर्ट लिम्ब को सेम हाइट पे ले आते हैं हील रेस देके, या फुटवेयर को ऑल्टर करते हैं ताकि जो भी 1-1.5 इंच छोटा है वो लेवल में आ जाए। अगर पेशेंट को फ्लैट फीट है तो उनके आर्च देते हैं। अगर वारस है तो लैटरल हील वेज देते हैं ताकि वारस थ्रस्ट कम हो जाए थोड़ा रनिंग के टाइम।
साइकिलिस्ट को बोलते हैं साइकिल की सीट ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करो, उससे भी फर्क पड़ता है। कई टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैप्शन आती है, जैसे आईटी बैंड आते हैं जो आप लगा सकते हो, उससे अर्ली फेज में सिम्टम्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो पेशेंट को हम फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, आईटी बैंड स्ट्रेच करते हैं, ग्लूटियस मीडियस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अल्ट्रासाउंड वगैरह दे सकते हैं, और स्ट्रेचिंग वगैरह से काफ़ी लोग 8-10 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है कैसे फिर से साइकिलिंग या रनिंग शुरू करें, प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर फुटवेयर से। अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं असर हुआ तो हम फिर इंजेक्शन देते हैं आईटी बैंड में स्टेरॉइड का। ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी आप देख सकते हो। अगर ये सब करने के बाद पेशेंट नहीं ठीक होता है एंड दे आर ईगर, उनको भागना है, दौड़ना है, साइकिलिंग करनी है, तो सर्जरी कर सकते हैं, जहां हम आईटी बैंड को एक्सपोज करते हैं सर्जिकली। जो टोन एरिया होता है उसको डिब्राइड करते हैं, उसको निकाल देते हैं। कभी कभार हम जेड लेंथनिंग करते हैं, लिगामेंट को थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्योंकि लिगामेंट शॉर्ट होता है, उससे भी सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो ये है आईटी बैंड के सिम्टम्स। अगर आपको है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम आईटी बैंड के लिए जो टॉप 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो डेमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, हर्षा, दिस इज़ फॉर द राइट लेग। इस लेग को आप पहले घुटने को टाइट 30 डिग्रीज पे उठाएंगे, उसको अंदर की तरफ पहले सिर्फ रोटेट करेंगे और फिर हल्का सा अंदर की तरफ ले जाएंगे। पंजे को अपनी तरफ खींच लें, घुटना टाइट होना चाहिए, एंड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ये करते समय अगर बैक में स्ट्रेन लग रहा है तो ऑपोजिट नी को हम बेंट रख सकते हैं, इससे बैक पे स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाएगा। सो वील डू इट वंस मोर विथ द नी बेंट। घुटने को टाइट, आप उसको उठाएंगे, रोटेट करेंगे अंदर की तरफ और फिर उस घुटने की तरफ उसको ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। परफेक्ट। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज को हम क्लैम शेल कहते हैं, जिसमें यू हैव टू टर्न ऑन वन साइड। अब ये एक्सरसाइज हम ऊपर वाले घुटने की कर रहे हैं। द बॉडी हैज़ टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। दोनों पैरों को आप ऑलमोस्ट 70 to 80 डिग्रीज पे बेंड करेंगे। दोनों पैरों को इकट्ठा रखते हुए आपको सिर्फ ऊपर के घुटने को ऊपर उठाना है। परफेक्ट। ये करते समय द एंटायर स्ट्रेच इज ऑन दिस मसल। यहाँ होल्ड कीजिए, होल्ड फॉर काउंट ऑफ 5 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फॉर बेटर सपोर्ट ये हाथ को ऐसे रखा जा सकता है। एक बार और रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5। That's right. That was the second exercise. Third exercise के लिए you have to sit. अब ये एक्सरसाइज हम राइट लेग की कर रहे हैं। इसमें आपको लेफ्ट लेग को मोड़ के रखना है, राइट लेग अक्रॉस जाएगा और इसको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे टर्न करके आपको गर्दन दूसरी तरफ घुमानी है। यहाँ पे रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 And relax. रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5 और इसको रिलैक्स करना। These were the best 3 exercises for IT band pain. Thank you. आज का एपिसोड आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, थम्स अप दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।